उस संबंध में जो है आप सभी भाइयों को यहाँ पर मैंने जो है बुलाया है, और आप सभी को जानकर जो है बहुत खुशी होगी कि आज से पहले पार्टी ने, रामविलास पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी है, जो पहले केंद्र मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने आज तक पूरे हरियाणा में किसी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चिराग पासवान जी एवं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष प्रणव कुमार जी, उन्होंने भी पार्टी के बारे में हमारे मतलब हरियाणा के अंदर बहुत विस्तार रूप से सोचा, उसके बाद मेरे को जो है ये जिम्मेदारी दी है। और मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके अंदर जो मोस्टली लोग हैं वो युवा ज़्यादा है। जैसे कि आपने सभी देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी हैं, प्रणव कुमार जी हैं, और भी काफ़ी अन्य साथी हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा जुड़े हुए हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि हम जल्द ही युवा के लिए कार्यकारिणी जो है गठित करेंगे हर एक ज़िले के अंदर। उसमें जो है सबसे जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जिला महामंत्री के रूप में जो है हम अलग अलग पदों पर जो है नियुक्तियां करेंगे, जो कि पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा लोक जनशक्ति पार्टी का जो नाम है वो जो है अच्छी तरीके से पूरा प्रचंड रूप से लहराने का काम करेंगे। आप किसी पत्रकार साथी के अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जी आप एफसीआई के मेंबर और सामाजिक न्याय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं जी। इसके बाद भी आपने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया है जी। आपने बीजेपी जैसी पार्टी जो लगातार जीतते हुए आ रही है वो आपने ज्वाइन नहीं किया और इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या रीजन है? देखिए मैडम, आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं इस विषय में ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी है। सबका एक अपना अपना मान सम्मान होता है, सबको अपना अपना देखना होता है कि कौन सी पार्टी उसके लिए अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है क्या नहीं है। तो किसी भी पार्टी विशेष में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा मन था कि युवाओं के साथ जुड़ना, लोक जनशक्ति पार्टी मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि एक युवाओं की पार्टी है, तो युवाओं के साथ जुड़कर जो है मुझे अच्छा लगा। लोगों के लिए, युवाओं के हित के लिए मैं काम करूँगा। रही बात एफसीआई मेंबर की और चेयरमैन की, वो तो देखो पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट आती जाती रहती है। हमें मेन, मैं तो एक जो है पार्टी का सिपाही हूँ, काम करने के लिए आया हूँ और काम करके दिखाएंगे। सर, क्या लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव की भी तैयारी? जी बिल्कुल करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है हरियाणा के अंदर बिल्कुल तैयारियां हमारी पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। अच्छे तरीके से हम जो है, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि कार्यकारिणी गठित करेंगे। कार्यकारिणी गठित करने के बाद 2029 के अंदर हम लोकसभा में भी चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा के भी चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव गए हैं, विधानसभा चुनाव गए हैं, नगर निकाय चुनाव जी। तो आपको लगता नहीं कि आप ये मौका चूक गए? शायद कुछ समय पहले इस तरीके से आप मैदान में उतरते तो कुछ समीकरण बदलते। देखिए, ऐसा है कि मौका चूके, अभी तो वही बात है कि मेरी कोई उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, जैसा कि आपको पता है। अभी बहुत सारे मौके और हैं। निकाय चुनाव में भी हमारा एनडीए और बीजेपी के साथ गठबंधन ही है, वो भी हमारे भाई हैं जो बने हैं। मेन बात है कि कार्य विकास होना चाहिए। विकास चाहे बीजेपी करे, कांग्रेस करे, जेजेपी करे, मैंने फिर वही बात है कि कोई भी पार्टी विशेष के लिए मैं नहीं उतरा हूँ। मैं तो लोगों की काम के लिए और उनके अच्छे जितने भी, मतलब मोटी बात क्या है कि जो भी लोगों के काम रुक जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी भी कुछ कार्यों को नहीं कर पाती, कांग्रेस के भी कुछ, जैसे कि आपने देखा है कि एमसी बने हैं, मेयर भी तो शायद नहीं बने, एमसी हैं और हैं, वो भी नहीं कर पाते, जिला परिषद के चेयरमैन भी बनते हैं। हमारा काम है कि मेन लोगों के कार्य करना। लोक जनशक्ति पार्टी का मेन कार्य यही है कि लोगों के काम करना। हम तो जी काम करने के लिए आए हैं। और हमें कह रहे हैं सेंटर में सरकार है, वो भी जो काम नहीं कर पाती, स्टेट वाली सरकार जो काम नहीं कर पाती, क्या वो काम लोक जनशक्ति पार्टी करवा पाएगी और किस तरीके से? देखिए, सेंटर के काम जो हैं, हमारे जो केंद्र मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खाद्य प्रशासनिक मंत्री हैं, उनके लेवल का जो भी काम होगा हम वो तो पूर्ण रूप से करने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एफसीआई का मेंबर हूँ, बतौर केंद्र सरकार ने मुझे 2023 में नियुक्त किया था। उसके साथ जो है 2024 में मेरे को सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। जो मेरे लायक काम होंगे वो मैं पूर्ण रूप से करने का प्रयास करूँगा। जो बाकी रहेगी सर, बाकी रह गए तो आप मुझे बता देना पर्सनली, वो भी कर देंगे। आपने जैसा बताया कि आप युवाओं को जोड़ेंगे, तो किस आधार पे आप युवाओं को जोड़ रहे हैं? उनको किस आधार पे आपकी पार्टी में जो आपका स्थान मिल रहा है? सबसे पहले तो हम जो यूँ मैं इसलिए वो कह रहा था, मैं एक के लिए कर लेते ज़्यादा एक बार दोबारा क्वेश्चन युवाओं को जो है जोड़ने का काम
कंटिन्यू करो सर आप। युवाओं को हम जो है फिर सारी बनवाई हो जाए सारा। युवाओं को जो है हम इस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा एक वेबसाइट बीजेपी ने बनाई हुई है, सेम एज इट इज हम एक वेबसाइट बनाने का कार्य करेंगे, जो वेबसाइट के अंदर लोगों को एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। उनकी किसी भी सरकार से संबंधित समस्या है, पर्सनली तौर से समस्या है, वो उस पोर्टल पे जो अपनी समस्या को अपलोड करेंगे। उसी में हम जो है युवाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे और जिनकी जितनी भी समस्या होगी उनको निपटाने का काम करेंगे। पुनीत जी, लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें तो ये गठबंधन के साथ ही हमेशा सत्ता में आई है, जी। तो क्या हरियाणा में भी गठबंधन के साथ ही ये पार्टी आई थी? देखिए वो तो समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेन काम हमारा जो है कि लोगों की सेवा करना। लोग चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, लोग नहीं चाहेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम तो लोगों के लिए ये हैं। बताइए सर, जो आपने कार्यकारिणी गठित करने की बात कही है, ये कोई समय सीमा रखी है या ये कंटिन्यू प्रोसेस? जैसा कि मैंने आप सभी पत्रकार भाइयों को बताया कि हम जल्दी 1-2 महीने के अंदर एक वेबसाइट का निर्माण करने वाले हैं और उस वेबसाइट के ऊपर जो है सारी की सारी चीज़ें डिटेल होगी और विद इन 1-2 मंथ्स जो है हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और उसके साथ साथ हम जितने भी जिले हैं, 22 जिले हैं हरियाणा में, 22 के 22 जिलों में सभी को जिला अध्यक्ष और सभी को कार्यकारिणी गठित करने का काम करेंगे। और जो वेबसाइट हमने बनाई है उस वेबसाइट में एक टोल फ्री नंबर हम जरूर देंगे, जो कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष की तो बात करें वो तो है ही है, उसके साथ भी अलग अलग जो स्टेटों की कोई समस्या वहां पर भी हम काम करने का कार्य करेंगे। हरियाणा में आप संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, जी। अभी कोई आंकड़ा है आपके पास, कितने मेंबर आपके जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं लोग पार्टी से? देखिए जैसा कि मुझे पता लगा, मैं पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड में नहीं था। जो मैंने बताया आप सभी को कि भिवानी और जींद और अम्बाड़ा के हमारे पास जो है नाम आ चुके हैं। हम जल्दी उसको आपके माध्यम से और प्रेस के माध्यम से जो है अपडेट करने का कार्य करेंगे और जो हमारी फेसबुक पे पेज है और जो वेबसाइट है उस पर डालने का काम करेंगे और जल्दी आप सभी को पता लग जाएगा कि कौन कौन कहाँ से कार्यकारिणी गठित होकर फ्लैश होगी। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है उससे पहले किसी को नहीं चुना गया, कोई तो खास वजह रही होगी, या तो कोई आपकी स्टार्ट कार्ड बीच में रही होगी, या इसके अलावा क्या वजह मानते हैं कि आपको ही चूज किया गया और आप जो है आज में रहे? वो तो देखो जी, हमारे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना जब वो नेक्स्ट टाइम हमारी मीटिंग में आएंगे कि क्या खास ऐसी बात रही होगी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं बतौर सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हूँ और मेरे 5 बार नेशनल में भी गोल्ड हैं। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलने गया था ओमान में, राइफल 300 मीटर राइफल शूटर भी हूँ मैं। तो हो सकता है मैं भी उनको कुछ दिखा हुआ कि युवा है जिन्होंने मतलब कि इतने मेडल भी जीते हैं, मैंने देश के लिए सारी चीज़ें करी हैं, तो हो सकता है कि उस तरीके से भी मुझे अपॉइंट किया हुआ एज ए युवा प्रदेश अध्यक्ष। जी, आपने अभी तक जो बातें कही वो लोक जनशक्ति पार्टी भविष्य में क्या कुछ करेगी? क्या पास्ट में भी लोक जनशक्ति पार्टी ने कुछ काम किए हैं तो क्या कुछ? आपको मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, हमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो 1996 से लेके टिल आज तक गठबंधन में रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। और हमारे जो रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थे, 1998 में रेलवे मिनिस्टर रहे थे, 2000 तक रहे थे, 2000 से लेके वो कोल एंड माइनिंग मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद 2008 से लेके 12 तक वो FCI के मिनिस्टर रहे थे, जो फूड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मंत्रालय है उनके भी रहे थे। उसके बाद 2021 के अंदर 20 अक्टूबर 2021 के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संभाला था और वो आज खाद्य प्रशासनिक मंत्री हैं केंद्र में। क्या जल्दी चिराग पासवान वगैरह कोई प्रमुख नेता आपका प्रचार के लिए आएंगे? प्रचार के लिए जिस दिन मैं जो है सारी की सारी जिला 22 के 22 जिलों की जो है कार्यकारिणी गठित कर ऊपर हमारी हाई कमान को भेजने का काम करूंगा, उस दिन हमारे कार्यक्रम एक रखा जाएगा और जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष बतौर साथ के साथ राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और हमारे माननीय चिराग पासवान जी भी जरूर हरियाणा के अंदर आएंगे। वो मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा बता दूंगा। आप हरियाणा के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से एक संगठन खड़ा करेंगे जी। संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं जी। आप क्यों खड़ा करना चाहते हो? बहुत संगठन बने हुए हैं जी, हर राजनीतिक पार्टी ने बता रखे हैं। आप ऐसा क्या है हरियाणा में क्या चाहते हो कि किस किस्म का विकास होना चाहिए या आपके टारगेट क्या है? देखिए ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवा हैं उनके साथ कोई भी अगर घटनाक्रम होता है तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और वो क्यों दबा दिया जाता है? अगर वो मान लो किसी भी SP से या DC से किसी से भी मिलने जाते हैं तो उनसे मिला ही नहीं जाता, वो बैठे रहते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन को मौका दिया जाता है, फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को मौका दिया जाता है। तो मेरी एक ऐसी पर्सनल सोच है कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव किया जाएगा कि भाई युवाओं की जो है बात को जल्दी से जल्दी सुनकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनकी जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का प्रॉब्लम्स का निवारण किया जाए, जिससे उनका समय बचे
और वो उसमें पढ़ाई में लगा सके और खेलों में लगा इस सके। तरह के कैसी mindset समस्या पहले है, भी आप उठाए कैसी गए हैं। समस्या समझते हो युवाओं के सामने, किस किस्म की समस्या? जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र होते हैं, 50-60 लोग जो है धरना दे देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के आगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे होते हुए, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्य होते हैं, ऐसे धरने प्रदर्शन ना किए जाएं। और आपने कई बार देखा है कि कुछ एग्जाम्स में भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो भी स्कूल बंद हो जाते हैं और चीज़ होती है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय रहेंगे ताकि इशू ना हो। पुनीत जी, जिस तरीके से बताते हैं, कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि कांग्रेस के आपस में ही फूट है उन लोगों के बीच जी। में। अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो ये बहुत पुरानी पार्टी नहीं जी। है और 2021 में ही ये पार्टी 2 पार्टियों में विभाजित हो गई। जी। तो क्या इस तरीके का जो अलग होने का जो तरीका है, क्या इस तरीके से मजबूत पार्टी के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी को हरियाणा में देख सकते हैं? आप सबसे पहले देखिए कि 2000 से जो है पार्टी स्थापित थी, 2000 से पार्टी जो चल रही है। अगर 2021 में आपसी मतभेद के कारण अगर पार्टी अलग हुई है तब भी पार्टियां सत्ता में है। अगर कुछ ऐसा होता तो पार्टी सत्ता में ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो आज भी हमारे जो है 5 MP बिहार लोकसभा से हैं और जो है पार्टी गठबंधन में आज भी अपना कार्य कर रही है। रामविलास पासवान जी ने युवा होते हुए जब पहला लोकसभा का इलेक्शन जीता था तो देश के अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन वाले विजेता थे वो जी। उस समय के। जी। और उसके बाद उनको कई मंत्रालय भी मिले। और ऐसा क्या कारण है कि उनकी पार्टी धीरे धीरे डाउन चली गई? उन्होंने ऐसे कौन से काम नहीं किए लोगों की इच्छाओं के अनुसार जिससे पार्टी डाउन चली गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी डाउन का मीनिंग तो मैं ये समझता हूँ कि या तो सरकार सत्ता में ना आए या फुल फ्लैग ना आए या MP कम हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर पार्टी डाउन भी गई है, देखो आप सभी को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते, पर जिनको भी आपने संतुष्ट किया तो एटलीस्ट आप सत्ता में तो रहे हैं। और अगर पार्टी सत्ता में रह रही है तो कहीं ना कहीं तो लोगों की चहीती तो है ही। तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी हरियाणा प्रदेश के युवा साथी हैं वो एक हमारा नंबर है 88-140-11-033। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर जो है मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है किसी से भी हो, चाहे आप आधी रात को भी फ़ोन कर सकते हैं, आपका फ़ोन उठेगा और आपका काम होगा। और मेरे लायक जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सर। ओके।